उटरूकला। उटरूकला में। अच्छा, वृक्ष के बारे में, पेड़ों के बारे में क्या जानकारी रखते हो? कुछ पर्यावरण के बारे में पढ़ाई होती है स्कूल में? जी हाँ, तो बताइए कुछ। जैसे कि आज हम देख रहे हैं कि जैसे हमारे लिए खाना पीना मकान आवश्यक है, वैसे ही हमें पेड़ों की ज़रूरत है। पेड़ों की ज़रूरत है। देखिए, अब नन्हे बालकों को भी जानकारी हो गई है कि वृक्ष जो है खाने पीने के साथ में देश के लिए। नमस्कार, मैं श्रवण कुमार और आप देख रहे हैं समरस भारत न्यूज़। और इस वक्त मेरी मौजूदगी है जनपद जौनपुर के उटरूकला ग्राम पंचायत में। और मैं बता दूं साथियों कि इस वक्त सरकार जो है वो वृक्षों के ऊपर ध्यान दे रही है। और चाहे हर राज्य में हो, चाहे बीजेपी की सरकार हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, तमाम लोग वृक्षारोपण की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। और ख़ास करके ये इसलिए ज़रूरी हो गया है क्योंकि इस बार का बढ़ता तापमान आप लोगों ने देखा होगा कि गर्मी की जिल्लत जिन जिन लोगों ने झेला है, ख़ास करके 50 डिग्री से ऊपर जब तापमान चला गया, तो ऐसे में तमाम सरकारों के लिए बड़ी जिद्दोजहद बन चुकी थी। और इस वक्त वर्षा का ऋतु चल रहा है और वर्षा ऋतु के अंदर वृक्षारोपण जो है वो अपना ही महत्व देता है और दिखाता है। और साथ में बता दूं मैं आपको कि वृक्षारोपण के तहत ऐसे जनपद जौनपुर में यहाँ पर कमान संभाला है पूर्व सांसद धनंजय सिंह। और जैसे कि हर एक आयाम को लेकर के वो चर्चा में बने रहते हैं, ऐसे में यहाँ पर जनपद जौनपुर में उनकी पत्नी श्रीकला जो कि वर्तमान समय पर जिला पंचायत अध्यक्षा हैं, और साथ में धनंजय सिंह जो कि पूर्व सांसद रहे हैं, और साथ में ब्रिजेश सिंह प्रिंसू जो MLC हैं, उनके द्वारा वृक्षारोपण करवाया जा रहा है। और इसी प्रकल्प में देखा गया कि यहाँ पर कुछ जो उनके कार्यकर्ता हैं, जो उनके समर्थक हैं, उनके द्वारा यहाँ पर पुस्तक वितरण का भी काम किया गया है। और साथ में विद्यार्थियों को समझाने का प्रयास किया गया है कि वृक्षारोपण का क्या महत्व है। और साथ में संगोष्ठी का कार्यक्रम था जिनमें सही जवाब देने पर विद्यार्थियों को यहाँ पर पुस्तक और कापियाँ मिली हैं। और आइए यहाँ पे प्राचार्य जी से जानते हैं कि क्या पूरा कार्यक्रम रहा है और वृक्षारोपण के बारे में वो क्या सोच रहे हैं। और विद्यार्थी भी बात करेंगे बच्चों से भी कि क्या वृक्षारोपण के बारे में वो जानकारी देते हैं। तो गुरुजी, बहुत बहुत आपका स्वागत है हमारे चैनल में। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। कैसा लग रहा है संगोष्ठी पर जी विद्यार्थियों के बीच में वृक्षारोपण के महत्व को समझा करके और बातें करके? जी जी देखा हम लोगों ने यहाँ पर, आपने कितनी बखूबी बहुत अच्छी तरीके से समझाया विद्यार्थियों को। तो कुछ हमारे चैनल को और दर्शकों को भी समझाइए, दिखाइए कि क्या वृक्षारोपण का महत्व है और आगे चल के क्या इसका लाभ हो सकता है। जी जी जी, आज हम इस परम धरती से श्री रामराज संस्कृत संस्कार कन्या विद्यालय उटरूकला की जो ये महान भाव पत्रकारगण सर्वेश बिंद जी और श्रवण निषाद जी को धन्यवाद देता हूं कि जो पूर्व सांसद और उनकी पत्नी द्वारा, उनके कर कमलों द्वारा यह जो वृक्षारोपण कार्यक्रम चल रहा है, ये वृक्ष हमारे जीवन में परम मित्रता का काम करते हैं। वृक्ष एक प्रयोगशाला है, उस पर 50,000 रुपये जो है का वो जो है एक वृक्ष जो छोटा हो, चाहे छायादार चाहे फलदार, वह एक प्रयोगशाला के समान वो इतनी इनकम कराता है। दूसरी बात है कि यह वृक्ष हमारे इस पर्यावरण में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिसमें पहला है कि वह ऑक्सीजन का काम, दूसरा छाया का काम, और वह जहाँ भी रहता है वृक्ष अपने में बखूबी से उतने पर्यावरण को पूर्ण रूपेण शुद्ध रखता है और इस जल माने वर्षा ऋतु में सहायक है। आज अनेकों वृक्ष, हजारों वृक्ष जो है अगल बगल पूरे ब्लॉक से जा रहे हैं कट करके, ये चिंतनीय विषय है। इस पर जो है कह देना सरल है, अब इस पर अंकुश सरकारें या जो इस पर पहल कर रहे हैं सांसद जी, उनकी पत्नी, जो सहायक गण हैं, जो पत्रकार लोग हैं या सरकारें हैं, इस पर पूर्ण रूप ध्यान दें तो ज़्यादा भला होगा समाज का, देश का, हम सभी का। अच्छा, ये बताइए कि जिस तरीके से इस बार देखा गया कि तापमान में इतनी ज़्यादा वृद्धि थी, जिसे एक गरीब तबके का भी व्यक्ति झेल रहा था और बड़ी तबके का भी व्यक्ति झेल रहा था, कहीं ना कहीं कहें कि पूरे एनवायरनमेंट के अंदर तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ा, उसका क्या कारण? उसका सबसे बड़ा कारण है कि वृक्षों की अंधाधुंध कटाई। हाँ। और ये जो वृक्ष लगाए जा रहे हैं इस परिवेश में उतने बड़े नहीं हो पा रहे हैं जो उनकी अपेक्षा। ऐसे वृक्ष को हमें काटना चाहिए जो निष्प्रयोज्य हो, जैसे सूख गए हों अथवा गृह के माने घरों के अगल बगल या घर पर गिर सकते हैं या बहुत बड़ी क्षति कर सकते हैं। मतलब आप जैसे कह रहे हैं कि जो कुछ लोग हैं जो धन उगाही के लिए हरे पेड़ काट दे रहे हैं, जी जी, उसके ऊपर सरकार काम नहीं कर रही है, ये भी एक बड़ा कारण बन रहा है। जी, उस पर जो है हमारा विचार जहाँ तक है कि पूर्ण रूप से रोक लगनी चाहिए। सरकारी योजना में उसके संरक्षण में पूर्ण योगदान दे। और एक काम नहीं है, वो हम सभी जाति धर्म मजहब से हट करके
सबका संरक्षण वृक्षों का करना उसका कार्य होगा। सबका संरक्षण करना और वृक्ष को बचाए रखना ये बहुत ही आवश्यक हो जाता है। और साथ में परम धर्म है, जैसा कि गुरुजी बता रहे हैं। और साथ में बताऊं मैं आपको कि विद्यार्थी है यहाँ पर, और विद्यार्थियों से भी बात करते हैं कि क्या वो सोचते हैं वृक्षों के बारे में और क्या उनकी राय है और क्या वो कहना चाह रहे हैं। क्योंकि पर्यावरण के बारे में पढ़ाया जाता है कि पर्यावरण जो है उसे हमें सुरक्षित रखना चाहिए, और पर्यावरण में पेड़ जो हैं वो बहुत ही अहम भूमिका निभाते हैं साथ में। क्योंकि सबसे बड़ा पेड़ का जो काम है वो ऑक्सीजन देना है, और जो कि आज के समय में बहुत ही आवश्यक हो जाता है। अगर हम अस्पताल में देखें या बाहर देखें, जो लोग हैं सबसे ज़्यादा परेशान होते हैं तो ऑक्सीजन के कारण परेशान होते हैं। तो आइए सबसे बात करते हैं एक एक करके और जानकारी लेते हैं कि क्या विद्यार्थियों के मन में चल रहा है और विद्यार्थी किस तरीके से पेड़ों का संरक्षण करेंगे आगे चल के। भविष्य जो कि इस पेड़ के ऊपर ही देश और दुनिया का भविष्य जो है निर्भर करता है। यहाँ पे विद्यालय का एक छात्र है और छात्र से पूछते हैं कि ये क्या जानकारी रखते हैं। क्या नाम है बेटा आपका? श्रीमान, मेरा नाम अनु सरोज। कौन से विद्यालय में पढ़ते हो? श्री रामराज संस्कृत संस्कार कन्या विद्यालय उट्रुकला। उट्रुकला में। अच्छा, वृक्ष के बारे में, पेड़ों के बारे में क्या जानकारी रखते हो? कुछ पर्यावरण के बारे में पढ़ाई होती है स्कूल में? जी हाँ, तो बताइए कुछ। जैसे कि आज हम देख रहे हैं कि जैसे हमारे लिए खाना पीना मकान आवश्यक है, वैसे ही हमें पेड़ों की ज़रूरत है। पेड़ों की ज़रूरत है। देखिए, अब नन्हे बालकों को भी जानकारी हो गई है कि वृक्ष जो है खाने पीने के साथ में देश के लिए जो और समाज के लिए वृक्ष बहुत ही आवश्यक है। अच्छा, वृक्ष क्या ऐसा देता है कि जिससे हम लोग लाभान्वित होते हैं? वृक्ष हमें यह देता है कि ऑक्सीजन देता है और फल देते हैं और लकड़ियाँ भी देते हैं। और वृक्ष से बहुत सारे काम हो रहे हैं, जैसे कुर्सी मेज टेबल। पेड़ों की अधिक कटाई हो रही है। हाँ, इससे मतलब समाज के अंदर पेड़ कटने से नुकसान हो रहा है ना जी। तो आप क्या संदेश अपनी तरफ से देना चाहेंगे? सरकार से क्या मांग करना चाहेंगे कि वृक्षों को कटने से रोका जाए? सरकार से निवेदन है कि पेड़ों की कटाई रुकावट की जाए। रुकावट की जाए जी। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आइए इनसे जानकारी लेते हैं कि वृक्षों के बारे में क्या बोल रही हैं और पर्यावरण के बारे में क्या बोल रही हैं, यहाँ पर क्या कार्यक्रम हुआ उसके बारे में जानकारी लेते हैं। क्या नाम बेटा आपका? माय नेम इज़ प्रिया निशाद। तो प्रिया, बताओ कि यहाँ पर क्या कार्यक्रम हुआ अभी? पेड़ पौधों की कार्य हो रहे हैं। पेड़ पौधों की कार्य हो रहे हैं। अच्छा, पेड़ हमारा क्योंकि मित्र है और हमें ऑक्सीजन देता है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। बहुत बढ़िया। और आइए और भी बच्चियों से पूछते हैं कि क्या नाम है बेटा आपका? श्रीमान जी, मेरा नाम नीलिमा यादव, विद्यालय का श्री रामदास संस्कार कन्या विद्यालय उट्रुकला। अच्छा, पेड़ हमारे लाइफ में, हमारे जीवन में क्यों महत्वपूर्ण, क्या योगदान रखता है और हमें पेड़ क्यों लगाना चाहिए, वृक्ष क्यों लगाना चाहिए? हम लोग को ऑक्सीजन देता है, लकड़ी देता है, खाने पीने के लिए देता है, फल फूल देता है, आवश्यकता भी काम करता है। तो ये आप देख सकते हैं कि विद्यार्थियों के अंदर भी एक जागरूकता आ गई है और लोग जो हैं वो वृक्ष की तरफ ध्यान दें। और साथ में बताऊं आपको कि वृक्षारोपण बहुत ही आवश्यक है और इसे आप भी करें। साथ साथ में ये बच्चों ने भी किया है। और जिस तरीके संगोष्ठी का कार्यक्रम था, यहाँ पे सभी लोगों ने, बच्चों ने अपनी अपनी मन की बातें रखी हैं और पेड़ों के बारे में, पेड़ों के महत्व के बारे में बताया है। जिस तरीके से 50 डिग्री से ज़्यादा तापमान हो गया और देश के अंदर हाहाकार मच गया, गर्मी इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी थी कि उसका कारण अभी भी देखने को नज़र आ रहा है कि धान जो है सूखते जा रहे हैं और फसल जो है बर्बाद होने की कगार पे है। उसका प्रमुख कारण है कि वर्षा ना होना, और वर्षा ना होने का प्रमुख कारण है वृक्षों की कटाई। और जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि लोग धन उगाही के लिए हरे पेड़ काट दे रहे हैं, जो कि बहुत ही निंदनीय है और सरकार को इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। फिर मिलते हैं साथियों किसी नेक्स्ट वीडियो में। मैं श्रवण कुमार, जय हिंद, जय भारत।